हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह लेकर आता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल। यूट्यूब अब हमारा है, पर मैथ की बहुत ही छोटी, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, ट्रिकी वीडियो। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं या चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप पर पहुंच पाए या आपको मिल पाए। तो आइए देखते हैं बिना देरी के, ये शुरुआत करते हैं इसके। तो हमारा चैप्टर चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ। तो मैंने एचसीएफ जो है बेसिक से ट्रिक तक वो करा दिया है। अब बारी आती है एलसीएम की। तो दोस्तों, क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस देखते हैं, श्री गणेश करते हैं, इसका शुरुआत करते हैं चैप्टर्स की। तो पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 तथा 27 से पूर्णतः विभक्त हो। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि इसमें निकालेंगे क्या, एलसीएम निकालेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो क्या निकालना होता है हमें, एलसीएम। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको नोटिस यहाँ पर दिखा रखा है पहले से। जब पूर्णतः विभक्त हो जाए या छोटी या छोटी संख्या पूछी जाए तो उसका एलसीएम निकाला जाता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आता क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इतने, मतलब 12, 15 और 20 और 27, कुछ इस तरह से संख्या दी होंगी, है ना। ये नंबर हो या ना भी हो, इस तरह के नंबर होंगे वो। तो उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, मतलब इनको पूर्णतः विभक्त कर दे, पूरी तरह से उन्हें विभक्त कर दे। तो उसमें क्या होता है, एचसीएफ निकाला जाता है। लेकिन इसकी बात आती है तो इसमें होता है एलसीएम। इसमें छोटी से छोटी संख्या होती है और विभक्त हो जाए, ठीक है नी। ये है पहचान इसकी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है एलसीएम। तो दोस्तों, एलसीएम क्या है, 12 और 15 और 20 और 27, इन संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे। तो मैंने बताया था, बेसिक्स भी बताया था और ट्रिक भी बता दी है। तो मैं यहाँ पहले अब बेसिक से बताऊंगा। बेसिक से क्यों बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप जब पढ़ेंगे और इस क्वेश्चंस को हम लेकर चलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ बेसिक क्यों कराया, ठीक है नी। क्योंकि मैंने बता दिया है क्वेश्चन, तरह तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ताकि किसी भी पैटर्न पे कोई क्वेश्चंस रह ना जाए प्रत्येक चैप्टर का क्योंकि चैप्टर वाइज में कराता हूँ क्वेश्चंस। अब देखिए ये क्वेश्चंस है, ठीक है। जब ये क्वेश्चंस आएगा तब समझ में आ जाएगा कि मैंने बेसिक से कराया क्यों यहाँ पर। तो देखिए हम करते क्या है इसमें, पहले तो 2 ले लेते हैं। 2 से 12 हो जाएगा, 6 टाइम डिवाइड, ऐसे ही 15 होगा नहीं तो इसको ऐसे छोड़ेंगे। फिर 20 हो जाएगा 10 टाइम्स, और हमारा 27 नहीं होगा तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 3 और 2 से 15 ऐसे रहेगा, 2 से 5 और फिर 2 से ये नहीं होगा डिवाइड तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे, अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 1 टाइम्स हो जाएगा, 3 5 जा 15, यानी कि। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दूं जल्दी जल्दी, ठीक है नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से बन जाएगा आपका कुछ, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये आपका डिवाइड हो चुका है क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पर जो है अभी इसके गुणनखंड आ गए। तो इन गुणनखंड के क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कैलकुलेशन करके क्या आ जाएगा, 2 गुणा के 2 गुणा के 3 और फिर 3 और 3 और फिर 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 यहाँ से बना, और 3 3 9 9 27, तो यहाँ से 27 बनेगा, और 27 दूनी कितना होता है 54 और 540। तो ये क्या आ गया, एलसीएम, ठीक है नहीं। तो ये क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 12, 15 और 20 से और तथा 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से कर देते हैं और आंसर वहां पर अपना ऑप्शन चुन लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है लेकिन आ चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ करा रहा हूँ इसको। और ये पैटर्न से ही करना है क्योंकि इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7 तथा 10 और 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कि मैं फिर से रिपीट कर दूं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7, 10 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित भी हो। तो दोस्तों इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसके मतलब इसके यहाँ गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 से 3 तो होगा नहीं, ये 2 टाइम्स हो जाएगा डिवाइड, 7 नहीं होगा, ये 5 टाइम्स, ये 6 टाइम्स।
तो ये फिर क्या हो जाएगा, 2 से हम 3 डिवाइड नहीं करेंगे, 1 टाइम्स हो जाएगा, ये 7 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स 1 7 ऐसे आ जाएगा, 5 ऐसे आ जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा 1 टाइम्स डिवाइड। फिर 5 से या 7 से कर लेते हैं, तो पहले अब यहाँ पर 5 से डिवाइड करते हैं। अब तो 5 से देखेगा, ये 7 तो डिवाइड होगा नहीं, फिर आ जाएगा 7, तो 7 से हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे, ठीक है नहीं, तो ये आ जाएगा दोस्तों। तो अब हम करेंगे क्या, इसमें देखो क्वेश्चंस क्या कर रखा, पूर्ण वर्ग भी हो, तो पूर्ण वर्ग के लिए क्या हो रहा है, इसका तो जोड़ा बन रहा है 2 का, लेकिन 3 का 5 का 7 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो वह छोटी छोटी संख्या, अगर इसमें केवल ये नहीं होता पूर्ण वर्ग भी हो, तब तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते, इस टाइप का क्वेश्चन हो जाता, तो फिर आपका एल्सियम जो भी आता वो आंसर हो जाता, ठीक है नहीं। लेकिन यहाँ क्या कह रखा है इसने, पूर्ण वर्ग। मैंने कहा था नहीं कि मैं अलग प्रकार के क्वेश्चंस कराऊंगा, हर क्वेश्चन में कुछ ना किसी तरह कोई ना कोई लॉजिक होगा और आया हुआ क्वेश्चंस होगा, और आया हुआ भी ना भी होगा तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जरूर होगा। अगर कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ यहाँ पर जो आए हुए नहीं होते हैं, मतलब लगता है कि हाँ ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे, पुलिस, एसएससी, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज आपका अपना यूट्यूब चैनल पर बने रहो। आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का तो हमारा पेयर बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा तो हम 3 का भी पेयर बना के लिखेंगे, 5 का नहीं बन रहा तो 5 का भी पेयर बना के लिखेंगे, और 7 का नहीं बन रहा तो 7 भी। अब देखो ये वाला 7 और ये 5 और ये 3, ये वाला 3, ये मैंने क्यों लिया है यहाँ पर, मतलब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए लिए हैं, क्योंकि पूर्ण वर्ग जब भी होती है कोई संख्या जब पेयर बन जाता है उसका, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 2 दूनी 4, 4 यहाँ से आ जाएगा, 9 यहाँ से आ जाएगा, और 25 यहाँ से आ जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, 49 यहाँ से हो जाएगा। तो 25 चौका कितना होता है, 100 होता है, और 9 की इसमें गुणा करेंगे तो 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, और 9 चौक 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 44। तो अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसकी मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, मैं यहाँ पर लिख दूं, ये 44 कितना आ जाएगा, 441 ये आ गया, और फिर कितना हो जाएगा ये 441, हो क्या रहा आज, 441 और 00, तो ये संख्या क्या होगी, ये पूर्ण वर्ग होगी। अगर वो पूछे किस नंबर का वर्गमूल, किस संख्या की वर्ग होगी ये, या इसका वर्गमूल क्या होगा, तो दोस्तों ये कितने का है, 210 का है, कितने का है, 210 का, इस संख्या का। लेकिन आंसर यहाँ पर नहीं है, आंसर क्या है, ये है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ रख कर दूं, कभी इसको आंसर मान लें आप, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है। यहाँ पर क्या होता है कि ये है 441 और 00, यानी कि 44100, ये संख्या वह संख्या है छोटी से छोटी जो 3, 4, 7, 10 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित भी होगी और पूर्ण वर्ग भी होगी। इससे छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती। बड़ी हम कह सकते हैं इससे, इसका डबल कर लो तो बड़ी हो जाएगी, ठीक है नहीं, ट्रिपल कर लो तो बड़ी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग भी होगी और इनसे डिवाइड भी होगी, समझ रहे होंगे आप। लेकिन ये क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे 3, 4, 7 और 10 और 12 से विभाजित पूर्णतः होगी और पूर्ण वर्ग भी होगी। तो दोस्तों अच्छे लगे होंगे ये क्वेश्चंस, मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस बताता हूँ आपको। अब देखो पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया है, तीसरा और चौथा क्वेश्चन मैं अभी लेकर आता हूँ आपको, ठीक है। अब क्वेश्चंस करेंगे हम तीसरा और चौथा। हाँ तो ये क्वेश्चन है 3 और 4, ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन करेंगे अब हम। तो क्वेश्चन तीसरा कहता है 3 पैमाने क्रम से 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर के हैं, तो वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही माप दें। यानी कि 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर के 3 पैमाने हैं, तो वह कम से कम लंबाई क्या होगी कि जिसको ये तीनों पैमाने सही सही माप दें, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या है, 40 और 50 और 60 का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने बात करी है कम से कम की। जहां कम से कम की बात की जाएगी तो वहां पर हम एलसीएम निकाल देंगे। तो कीजिए यहाँ पर 40 और 50, और सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 20 बार कट जाएगा, ये 25 बार कटेगा और ये 30 बार। फिर 2 से कट करेंगे तो 10 बार कट जाएगा, 25 नहीं कटता है ऐसे लिख लेंगे, ये 15 बार। फिर 2 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 बार कट जाएगा 10, और ये ऐसे ही लिख देंगे इसको। फिर 3 से कट कर लेंगे, 5 नहीं कटेगा,
ये 25 भी नहीं कटेगा 3 से, और 15 कट जाएगा कितने बार, 5 बार। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 5 बार 25 काट देगा, और फिर इसको एक बार, फिर इससे 5 से कट करेंगे तो ये आपका 1 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन गुणनखंडों की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एलसीएम मैं लिख दूं यहाँ पर, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें एलसीएम निकालना होता है। और ये हमारा गुणा कर लीजिए इसकी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ते 24, 24 पंजे 120, 120 पंजे कितना होता है 600। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 600। लेकिन आंसर बनेगा किसमें, ये सेंटीमीटर में बनेगा, क्योंकि सेंटीमीटर में ये मात्रक दे रखे हैं। ये जब ये सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो 600 सेंटीमीटर की लंबाई होगी वह कम से कम, जिसको 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर के तीनों पैमाने पूरी तरह से माप देंगे। जरूरी नहीं है आपका आंसर यहाँ पर भी हो, यहाँ पर हो मतलब 600 सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में दे रखे हो। तो मीटर में कितना हो जाएगा दोस्तों, 600 सेंटीमीटर को हम मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। तो या तो आंसर आपका यहाँ पर होगा या ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन की बारी आती है फोर्थ की। तो देखिए क्वेश्चन फोर्थ बहुत ही मजेदार है, और इसको हम ट्रिकी क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, यानी कि ट्रिक से भी करेंगे। अब हम ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए ही उठाया है। तो क्वेश्चंस क्या है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक की सभी सम संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ट्रिकी है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो 12 से 12 तक की सभी सम संख्या क्या होती है, हम जानते हैं 2 होता है, 4 होता है, 6, 8 और 10 और 12, ये सभी क्या होती है, सम संख्या होती है। आप या तो इस बेसिक तरीके से कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ इसको ट्रिकी तरीके से कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ट्रिकी भी कराऊंगा, और इसमें ट्रिक बताने के साथ साथ बेसिक भी आपका क्लियर करूंगा। हाँ तो दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस अब हम क्या करेंगे, ट्रिक से। तो देखो यहाँ बेसिक से भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक से करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते क्या है, बड़े नंबर पे फोकस करते हैं। जैसे कि ये 12 है, तो देखो 2 से तो ये कट जाएगा, तो इसलिए हम 2 का नहीं निकालेंगे। फिर 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। अब हमारा इन तीनों से फोकस करेंगे अब। तो देखो 12 के क्या करते हैं, हम गुणज लिखने शुरू कर देते हैं। तो 12 के गुणज होंगे 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 ते 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96 और 12 नमा 108, 12 ढाई 120। तो यहाँ पर क्या होगा, 120 क्या होगा, यहाँ पर 10, 12 और 8 से, इनसे तीनों से ये नंबर हमारा 120 कट जाएगा, यानी कि 120 क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। तो 120 वह छोटी संख्या है जो 12 तक की सभी सम संख्याओं जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 सबसे विभाजित पूर्णतः हो जाएगी। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने ट्रिक से बता दिया। वैसे बेसिक भी आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो इस तरह से कर लीजिए, क्योंकि हमारा बेसिक जो होता है ना, बेसिक से हम जो कर पाते हैं वो ट्रिक से कभी कभी भूल भी जाते हैं, वहां मिस्टेक भी हो जाती है अगर हमारी ट्रिक अच्छे से रटी हुई नहीं होती है। ठीक है, तो बेसिक भी हमें आना चाहिए। तो मैंने यहाँ बेसिक भी बता दिया है और ये ट्रिक से भी बता दिया। अब देखो बात ये समझ में क्या आ रहा होगा, कभी कभी इत्तेफाक से नंबर बहुत ज्यादा बड़े आ जाते हैं। जैसे यहाँ 12 का हमने गुणज लिखे, यानी कि पूरा टेबल लिखना शुरू कर दिया हमने, पूरा टेबल लिखना पड़ गया हमें मतलब। तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर ही आ जाता है 60 पर। अगर यहाँ 8 ना होता ना तो ये 60 पर ही हो जाता, और यदि 8 होता ये और 10 नहीं होता तो कहां पर आ जाता, ये 24 पर ही हो जाता। ठीक है, तो कभी कभी ट्रिक यहाँ काम आ जाती है, लेकिन जब इस तरह का नंबर होता है तो हमें पूरा टेबल लिखना भी पड़ता है, उसका आगे भी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस, मैं लेकर आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, बन रही है वीडियो ना, बन देखो सही चल रहे होंगे नीचे, बन रही है। हाँ हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 और 6। तो मैं यहाँ बताऊंगा कि ये क्वेश्चन थोड़े अलग है उनसे, क्योंकि अब हम क्या है, नेक्स्ट अगले पड़ाव पर जाते चले जा रहे हैं। ठीक है नी, चलते चले जाएंगे, इसी तरह से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैंने बताया है कि इस हर चैप्टर पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब देखो देखेंगे हम ये क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 9, 12 तथा 15 से भाग किया जाए तो सदैव
एक शेष बच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी या छोटी, छठा क्वेश्चन है वह छोटी या छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 5 6 7 8 से भाग देने पर 3 4 5 6 7 शेष बच जाए। तो मैं पहले ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा फिर ये वाला। देखो दोनों ही क्वेश्चंस बहुत मजे के हैं और आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है वह छोटी या छोटी संख्या, तो छोटी या छोटी में सब में एलसीएम भी निकालना होता है। संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 9 12 तथा 15 से भाग किया जाए तो सदैव क्या बचे, एक बचे। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस में क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए वही बेसिक तरीका, फिर इसके कट करेंगे तो ये कट जाएगा इस तरह से और 5 रह जाएगा, तो फिर 5 से काटेंगे 1 1 1 1, इस तरह से ही आ जाएगा। अब इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा इनका, 2 गुणा में 2 फिर से गुणा में 2 फिर 3 गुणा में 3 फिर से 5। तो क्या आ जाएगा इनकी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 के 24 और 24 तिया 72 और 72 पंजे कितना होता है 360। अब क्या होगा, इसके हमने मल्टीप्लाई कर ली, तो मल्टीप्लाई करके देखो इनकी क्या आ गया 360, तो ये आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पर आंसर नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में तो दिया होगा, लेकिन क्या करना है हमें, एक की बात कीजिए की है इसमें। तो एक सदैव शेष कब बचेगा, अब हम इसमें एक ऐड कर लेंगे क्योंकि एक ज्यादा होगा और इस संख्या से हम डिवाइड करते चले जाएंगे 8 से 9 से 12 से और 15 से, तभी तो एक शेष बचेगा क्योंकि ये तो पूरा पूरा कट जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 361, ये इसका आंसर होगा, ये ऑप्शंस में होगा। तो इसको ही लगाना आप 361 को, इस वाले को, 360 को ना लगाए, ठीक है नहीं, क्योंकि एक सदैव शेष बच जाए तो एक हम प्लस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, क्वेश्चन नंबर 6 है वह छोटी या छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 5 6 7 8 से भाग देने पर 3 4 5 6 7 शेष बच जाए। तो दोस्तों इनका अंतर निकाल लेते हैं। तो अंतर निकालेंगे पहले इनका इस तरह से, 4 5 6 7 8 में से घटाएंगे हम 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ घटाएंगे तो इसमें से ये सब लेस हो जाएगा, तो ये बचेगा 1, यहाँ से भी 1 बचेगा, यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1, तो ये 1 बच रहा है। ठीक है नहीं, तो अब हम क्या करते हैं, इस जो नंबर दिया होता है जिससे भाग दे रहे होते हैं उसी का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 4 5 और 6 और 7 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर। तो एलसीएम निकालेंगे 2 दूनी 4, ये कटेगा नहीं, 3 दूनी 6 यानी कि 2 तिया 6, 7 नहीं कटेगा, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे इसको, तो 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 4 2 बार। फिर इसको भी हम इस तरह से लिखेंगे और ये लिखने के बाद फिर हम 3 से कट करेंगे। तो 3 से कट होने के बाद फिर हम 7 से कट कर जाएंगे इसको, फिर क्या करेंगे हम 7 से कट करेंगे, तो 5 से कट करेंगे पहले, फिर अब 7 से कट करेंगे। ठीक है, ये सब कॉमे है, ये छोटे छोटे होने चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब इस तरह के गुणनखंड आ गए, तो इन गुणनखंडों की हम संख्या क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 गुणा में 2 और गुणा में 2 और फिर 3 गुणा में 5 और गुणा में 7। तो देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पंजे 40 40 तो आ गया इनका, और 7 या 21 आ गया इनका। तो 21 चौका कितने होते हैं 84 और 0 ही आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, मतलब आंसर नहीं है अभी, इनकी मल्टीप्लाई करके गुणनखंड की मल्टीप्लाई करके आ गया। अब बात कर रहा है क्वेश्चंस की आगे के भाग देने पर क्रम से ये शेष बचे, मतलब 3 4 5 6 7 शेष बच जाए। तो इनका आंसर क्या है 1 है, तो इसमें हम 1 घटा देंगे। तो 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 839, ये इसका आंसर होगा। ठीक है नहीं, ये 839 आंसर होगा, यानी कि 839 इसका आंसर होगा। एक क्यों घटाया हमने, क्योंकि इनका अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है जो शेष बचे हैं। ठीक है, हम शेष बचाने की बात कर रहे हैं इनके, ना कि एक की। एक हमने यहाँ ऐड करा था क्योंकि एक शेष बच रहा था, और यहाँ पर जिनकी घटाने की बात कर रहा है, शेष बचाने की बात कैसे कर रहा है, 3 4 5 6 7 ये शेष बचेगा, तभी हमें एक घटाना पड़ेगा, क्योंकि इनका डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस में। तो बताइए आपको कमेंट करके कि कैसी लगी ये वीडियो। ठीक है, तो साथियों ये क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं आज, 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं आपको आज इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो मैं लेकर आऊंगा इसी तरह के कोई कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं इसमें के बहुत ही अच्छे जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं आपको कल करा दूंगा। तो दोस्तों होगा क्या,
अगली वीडियो में करा दूंगा। तो प्लीज बने रहिए आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब हमारा है, को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो साथियों चाहता हूं अब विदाई। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत।